जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवती देवी के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम करके आज हम भगवती भ्रामरी देवी अर्थात बनबोरी देवी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। नारद जी ने पूछा, प्रज्ञ, ये भ्रामरी देवी कौन है, वे कैसे प्रकट हुई और उनका कैसा स्वरूप है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न होगी, अतः वह हिमालय पर्वत पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। उसने चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थिर वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी नहीं मरूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। अरुण ने पुण्य आदर पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु, अच्छी बात है, तब मुझे वर देने की कृपया कीजिए। मैं न किसी के युद्ध में मरूं, न किसी स्त्री के हाथ, न किसी पुरुष के हाथ मेरी मृत्यु हो। न 2 पैर वाला और न ही 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर अरुण नामक वह दैत्य अपने स्थान पर रहने वाले अन्य दैत्यों को पाताल से बुला लिया। दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया एवं बात ही बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुने, उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए। सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को वह पृथक पृथक अपने हाथ में ले लिया। वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से चुप होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझा। ठीक उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक विरत जाए तो उसकी मृत्यु के योग परिस्थितियां हो सकती हैं। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरत हो सके, आप वैसा ही यत्न कीजिए। बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती भुवनेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंचे। सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुने, तुम कहाँ से कहाँ गए, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति ने उनसे कहा, राजेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उनकी उपासना करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर वह देव माया से मोहित हो गया। अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, तो अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूंगा। यो वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया। मुने, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बिका प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी, वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा
गिरी हुई थी। ब्रह्म ह्रीम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत ब्रह्मरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी ब्रह्मरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य ब्रह्मरों को और भी उत्पन्न किया। उन ब्रह्मरों ने त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उन संपूर्ण ब्रह्मरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। जिस जिस स्थान पर जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी रूप में वे उन सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब ब्रह्म देवी के पास लौट कर आ गई है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया उन भगवती जगदम्बिका के लिए कौन सा कार्य विचित्र है। बोलो भगवती मैया की जय, भ्रामरी देवी की जय। जय माँ भवानी।